जी वेलकम बॉडी कंपोजिशन सीरीज़। आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही अहम टॉपिक है, जिसके बारे में हमारे पाकिस्तान में बहुत सी गलत फहमी लोगों के दिमाग में बैठी हुई है। आज का हमारा टॉपिक है वज़न कम करना बामुकाबला चर्बी कम करना, बॉडी फैट लॉस करना बामुकाबला बॉडी का वेट कम करना। इसके बारे में एक हमारे यहाँ पर जनरल कंसेप्ट पाया जाता है जो कि एक गलत फहमी है और लोगों के अंदर वो बैठी हुई है। तो अगर इसके बारे में आप जो है मुकम्मल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को देखते देखते आपके जो कंसेप्ट हैं बॉडी वेट और बॉडी फैट को लेकर वो काफ़ी हद तक जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बॉडी वेट लॉस करना बामुकाबला बॉडी फैट कम करना। सबसे पहले हम बात करते हैं बॉडी वेट लॉस करना। जब आप बॉडी का वेट लॉस की बात करते हैं कि मैं अपना वज़न कम करना चाहता हूँ, तो उसका मतलब होता है कि आप अपनी बॉडी का मजमूई वज़न जो होता है, जो कि आपका वाटर वेट होता है, मसल वेट होता है, आपकी बोन्स का वेट होता है, हड्डियों में जो कसाफत आती है, और आपकी फ़ैट होती है। जो आप इन चारों वेट की बात करते हैं, जब आप बात करते हैं वेट लॉस करना, तो फिर आप जब एक पागलपन की हद तक वेट लॉस करने की तरफ जाते हैं तो खाना पीना छोड़ देते हैं, डाइटिंग पे चले जाते हैं और एक जो है कि गलत शेड्यूल को, गलत डाइट को, गलत चीज़ों को डाइट का नाम देकर आप जो है वो खाना पीना छोड़ देते हैं और कसरत की मिकदार बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है आपकी बॉडी का जो मजमूई वेट होता है, जो पूरी बॉडी का वेट होता है, आपका वो वेट कम हो जाता है। जिसके नुकसानात ये होते हैं कि आप अपनी बॉडी का वेट, वाटर वेट लॉस कर देते हैं, आप अपने मसल का वेट लॉस करते हैं, आपके शोल्डर्स में यहाँ पर हमेशा पट्टों का दर्द रहता है, आपकी हड्डियों में कसाफत आती है, डेफिनेटली साथ में आपकी फ़ैट भी लॉस होती है। लेकिन आप फ़ैट लॉस करने के साथ साथ अपने 3 वेट और भी लॉस करते हैं। जब आप किसी से मिलते हैं तो वो आपको ये नहीं कहता कि आप जो है वो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, वो आपको फर्स्ट इम्प्रेशन में ये कहता है कि आप जो है वो कमज़ोर नज़र आ रहे हैं, क्या हुआ, आप बीमार हो गए थे। यानी कि आप ताकतवर, खुशहाल और ख़ूबसूरत नज़र आने की बजाय आप जो हैं एक बीमार नज़र आना शुरू हो जाते हैं। और उसकी रीज़न ये होती है कि आप अपनी बॉडी का वेट लॉस कर रहे होते हैं, ना कि फ़ैट लॉस कर रहे होते हैं। ये डिफरेंस है फ़ैट लॉस में और वेट लॉस में। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ फ़ैट लॉस। फ़ैट लॉस क्या होता है? जब आप बॉडी का फ़ैट लॉस करते हैं, यही वो असल मकसद है जो आपको चाहिए होता है। आपको आपकी बॉडी की जो एक्स्ट्रा फ़ैट होती है, जो एक्स्ट्रा फ़ैट आपकी बॉडी के ऊपर फ़ैट की लेयर होती है, आपके मसल्स के ऊपर, आपको वो लेयर कम करनी होती है फ़ैट की। आपका वज़न कम हो ना हो, अगर आपकी फ़ैट कम हो रही है तो इसका मतलब है कि आप हशाश बशाश, खुशहाल और खूबसूरत नज़र आना शुरू हो जाएंगे, आपके मसल्स इन्हेंस होना शुरू हो जाएंगे, वो आप एक खूबसूरत नज़र आना शुरू होंगे। फ़ैट को कम करके आपकी बॉडी जो है वो खूबसूरत नज़र आना शुरू होती है। और यही असल मकसद होता है जो आपको अपनी फ़िटनेस जर्नी में हासिल करना होता है। आप अपनी फ़िटनेस जर्नी की जब भी शुरुआत करें, और वक्त वही वक्त है कि जब आपको लगे कि आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं या आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं या मोटे हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये इंडिकेशन है कि आपको आपकी हेल्थ जर्नी स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि मोटापा जो है इट्स सेल्फ अ डिजीज़। मोटापा एक बीमारी का नाम है। मोटापे से आपको बेशुमार बीमारियां जो हैं वो घेर लेती हैं, जैसे डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल का मसला, आपको थका रहना, एनर्जेटिक ना रहना, लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, आपका पर्सनैलिटी आपकी ख़राब हो जाती है। मोटापा ख़ुद एक बीमारी है। जब आपको पता चले कि आप मोटे हो गए हैं तो तब आपको आपकी फ़िटनेस जर्नी जो है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब हम डिस्कशन करते हैं कि व्हाट इज़ फ़ैट लॉस। फ़ैट लॉस क्या होता है? फ़ैट लॉस होता है कि जब आप अपनी बॉडी की सिर्फ चर्बी को कम करते हैं,
और चर्बी को कम करते हुए आप अपने मसल को प्रिजर्व करते हैं, मसल को मेंटेन करते हैं, जिससे आप खूबसूरत नज़र आना शुरू होते हैं। चर्बी को कम करने का जो अमल है ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन वेट कम करने का जो अमल है ये बहुत फास्ट है। आप बहुत जल्दी 3 से 4 महीनों में बहुत ज़्यादा अपना वेट जो है वो लॉस कर सकते हैं, लेकिन नुकसानात उसके वही हैं। वेट लॉस करने में आप साथ अपना वाटर वेट लॉस कर देते हैं, मसल वेट लॉस कर देते हैं, अपनी जो हड्डियों की कसाफत आपकी आ जाती है और साथ में फ़ैट लॉस होती है। नुकसानात भी हैं, जल्द है लेकिन पायदार नहीं है वेट लॉस करना। जैसे ही आप अपनी शेड्यूल को, रूटीन को छोड़ते हैं, आपका अगले 2 से 3 महीनों में वेट जो है फिर इंक्रीज़ हो जाता है। चर्बी को कम करने का जो अमल है ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन ये पायदार है और फिर ये चीज़ आपकी एक लाइफस्टाइल बन जाएगी। जब आपका ये लाइफस्टाइल बन जाएगा तो फिर आपकी बॉडी का वेट कभी भी ज़्यादा नहीं होगा। अब बात करते हैं कि हम अपनी बॉडी का जो है फ़ैट लॉस वो किस तरह से करें। जब मोटापे की बात आती है, ओवरवेट की बात आती है, तो 2 किस्म के लोग होते हैं। एक लोग होते हैं कि जो ओवरवेट होते हैं और एक लोग होते हैं कि जो ओबीस होते हैं। ओवरवेट जो लोग होते हैं उनका बीएमआई जो होता है वो 25 से 30 तक होता है, और जो बहुत ज़्यादा ओबीस की कैटेगरी में आते हैं, ओबीस की कैटेगरी में उनका बीएमआई 30 से ज़्यादा होता है, 100 केजी प्लस उनका होता है। तो सबसे पहले फ़ैट लॉस करने के लिए आपको आपका वेट मालूम होना चाहिए कि आपका वेट कितना है, और फिर उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि आपका टारगेटेड वेट क्या है, कि आप कितने वेट पर आना चाह रहे हैं। मेरा 96 केजी वेट था जब मैंने स्टार्ट किया, तो मेरा टारगेट था 70 केजी वेट, कि मैं अपना 26 केजी वेट कम करूँगा। तब मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं थी वेट लॉस फ़ैट लॉस की, तो तब मैंने अपना वेट ही लॉस किया, जिसके साथ साथ मेरे मसल्स रिटेंशन आई, उसमें मेरे वेट, बॉडी वेट, वाटर वेट कम हो गया, हड्डियों की कसाफत आ गई, चर्बी मेरी बहुत कम हुई, लेकिन उसके साथ साथ मेरा मसल बहुत ज़्यादा लॉस्ट हुआ। इसलिए जो है कि आपको पता होना चाहिए कि मेरा टारगेट क्या है। अगर आपका टारगेट बॉडी की फ़ैट को कम करना है तो देन यू आर ऑन राइट डायरेक्शन, कि आप अपनी राइट डायरेक्शन के ऊपर हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपने किस सिमत में जाना है। आपकी सिमत मैटर करती है, डायरेक्शन मैटर करती है, ना कि स्पीड मैटर करती है कि आप कितने फास्ट जा रहे हैं। आप ये देखें कि आप कितना सही जा रहे हैं। तो फ़ैट लॉस करने का जो तरीक़ाकार है वो यही है कि आप अपनी बॉडी का वेट देखें, अपना टारगेट वेट देखें कि आप अब कितना वेट करना चाह रहे हैं अपना, और कितने केजी बॉडी की फ़ैट को आप लॉस करना चाह रहे हैं। आपका टारगेट जो भी हो, आप उसके हिसाब से अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज निकालें कि उस हिसाब से आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज कितनी होनी चाहिए जो आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। और जब भी आप मेंटेनेंस कैलोरीज निकालें तो आप अपने टारगेट वेट की मेंटेनेंस कैलोरीज निकालें, ना कि मौजूदा वेट की मेंटेनेंस कैलोरीज निकालें। टारगेट वेट के मेंटेनेंस कैलोरीज निकालने के बाद उन कैलोरीज को जो है आप मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है आपकी प्रोटीन, आपके कार्ब्स, आपकी जो है वो बॉडी फैट, इनको आप जो है कि वो बैलेंस करके लें। और जो आपकी कैलोरीज मेंटेनेंस निकलती है उनसे 200-300 कैलोरीज जो है वो डेफिसिट में लेनी चाहिए आपको। बड़े गौर से इस बात को दोबारा आप सुन लें कि जब आप फ़ैट लॉस की बात करते हैं, सबसे पहला मरला है कि आपको आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज निकालनी है कि मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज क्या हैं। और वो जो कैलोरीज आपकी मेंटेनेंस लिमिट निकलती है कि 2000 कैलोरीज की आपकी मेंटेनेंस है, आपने उससे 200 कैलोरीज जो हैं वो डेफिशिएंसी में जाना है। 1800 कैलोरीज का आपने डाइट प्लान करना है, और जो आपकी डाइट हो वो डाइट आपकी 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं उन पे बेस्ड होनी चाहिए, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन, कार्ब्स और फैट शामिल होती हैं। इन तीनों पे आपकी जो है वो डाइट मेंटेन होना चाहिए। अब आपके ज़हन में आता है कि हमें कैसे पता चले कि हमारी बॉडी को कितनी प्रोटीन की ज़रूरत है, कितने कार्ब्स की ज़रूरत है और कितनी फ़ैट की ज़रूरत है। वो बिल्कुल सिंपल है, अपने पास आप नोट कर सकते हैं
कि जो भी आपका बॉडी वेट होता है, आपने टारगेट कर लिया है कि 70 केजी पर मैं आना चाहता हूँ, तो आपको 70 केजी आपका जो बॉडी वेट जहाँ पर आप आना चाहते हैं उस वेट को आपने लेकर, जब प्रोटीन को आप देखेंगे कि अपना प्रोटीन लेवल निकालना है, तो आपने 2.5 पर ग्राम बॉडी वेट, यानी कि आपका 70 किलो वज़न है तो 70 किलो को आपने 2.5 से मल्टीप्लाई कर लेना है। वो जितना ग्राम प्रोटीन निकलेगा, ये आपका प्रोटीन है, बॉडी की रिक्वायरमेंट है, इतने ग्राम प्रोटीन आपने जो है वो लेना होता है। फिर आप देखते हैं कि आपके कार्ब्स की लिमिट क्या है, आपको कार्ब्स कितनी मिकदार में चाहिए। जो कार्ब्स आपके होते हैं, कार्ब्स आपको 2.5 से 3 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, यानी कि 2.5 से 3 ग्राम कार्ब्स जो हैं वो आप अपनी डाइट में शामिल करें बॉडी वेट के हिसाब से। अगर 70 किलो आपका टारगेट वेट है तो इसको आप 2.5 से 3 से मल्टीप्लाई कर दें। ये जो है वो 180 से 210 तक जो है कि आपका ये बन जाएगा कि इसके दरमियान आपको जो है वो इतने ग्राम कार्ब्स की आपको ज़रूरत है। और तीसरे नंबर पर जो है फ़ैट्स आपको कितनी लेनी है। फ़ैट्स जो आपको लेनी होती है वो 0.7 जो है ग्राम 0.7 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आपको अपनी फ़ैट्स लेनी होती है। कि 70 किलो आपका टारगेट वेट है तो 70 किलो को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.7 से, वो जितने ग्राम बनेगी फ़ैट वो आपको फ़ैट लेनी है। इससे क्या होता है, आपकी एक बैलेंस डाइट बनती है, जिससे आप जो है कि कैलोरीज डेफिसिट में रहते हुए अपना टारगेट अचीव करते हैं। और यही वो टारगेट है जो आपको अचीव करना चाहिए, जो आपको हशाश बशाश बनाएगा, खुशहाल और ताकतवर नज़र आएंगे, जिससे आप कमज़ोर नज़र आने की बजाय आप ताकतवर नज़र आएंगे। अगर आप वेट लॉस करते हैं तो आप अपनी बॉडी का टोटल वेट लॉस करते हैं। अगर आप फ़ैट लॉस करते हैं तो फ़ैट सिर्फ आप अपनी एक्स्ट्रा जो चर्बी होती है बस उसी को कम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे कि फ़ैट लॉस करने के लिए किन किन स्टेप्स को जो है फॉलो करना पड़ेगा। आज की वीडियो का मकसद सिर्फ यही था कि आपको बताया जाए वेट लॉस करना और फ़ैट लॉस करना, ये मुख्तलिफ जो है वो 2 टर्म्स हैं। वेट लॉस करना उन लोगों के लिए है कि जो बहुत ज़्यादा ओवर वेट है, 100 केजी प्लस 120 130 इतने भारी लोग हैं, उनके लिए वेट लॉस जो होता है। लेकिन जो लोग ओवर वेट हैं, जिनका BMI 25 के अराउंड है या 27 या 25 से 30 के अराउंड BMI जिनका है, उनके लिए वेट लॉस करना जो है वो गुड ऑप्शन नहीं होती। उनके लिए फ़ैट लॉस करना उनका टारगेट होना चाहिए। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में जिसका उन्वान होगा कि फ़ैट लॉस किन तरीक़ों से हो सकता है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।